Good morning, students. HTML, it is a scripting language. Now, difference between programming language and the scripting language is programming language is used for making the softwares and programs. For example, you want to add two numbers. This can be done in programming language like Visual Basic. Okay? तो आप विजुअल बेसिक में कोई भी टाइप की कैलकुलेशंस कर सकते हो. यू कैन डू अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस. यू कैन आल्सो डू दी लॉजिकल कैलकुलेशंस, लॉजिकल डिसीजंस. लाइक ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ मार्क्स इज लेस देन 40, रिजल्ट इज फेल. दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशंस. तो लार्ज स्केल में सॉफ्टवेयर बनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई होती है. So many languages are there. Present time, Java, C Sharp, ASP, बहुत सी ऐसी languages हैं that are very you can say popular for making softwares. Now in scripting language, it is not for making decision or making calculations. ये सिर्फ डाटा को प्रेजेंट करने के लिए होती है. क्लियर? तो HTML is a presenting language. It means if in any browser, if SSDPS is in a bold form या italic, वो किस तरीके से प्रेजेंट होगा. क्लियर? तो HTML is not a programming language. It is a scripting language. Yesterday I discussed कि in case in HTML you want to provide the feature of programming language, there are some other scripting languages like ASP, PHP, JavaScript, VB script. तो अगर आपको इसकी नॉलेज है तो you can merge HTML and programming language. Clear? बट जो आप जब आपने HTML में डिस्कस करना है तो आपने HTML इज जस्ट लाइक ए हाउ टू प्रेजेंट द डाटा. क्लियर? तो थिंक अबाउट दैट कि इन CBSE वेबसाइट इफ यू आर सर्चिंग, यस मैडम, मास्क इन CBSE वेबसाइट इन एट द टाइम ऑफ रिजल्ट, इफ यू फिल द रिजल्ट एंड व्हेन यू क्लिक बटन तो रिजल्ट आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है. This is not due to the HTML. This is due to the scripting language. ये वाली लैंग्वेज के कारण. ठीक है? आपने रोल नंबर इनपुट किया यहाँ पे और क्लिक के पर बटन पे प्रेस कर दिया तो आपका रिजल्ट आ रहा है 10th का या +2 का रिजल्ट आ रहा है. ये जो HTML के कारण नहीं है. किसके कारण है? उसमें आपकी कोई ना कोई स्क्रिप्ट लगी हुई है. ठीक है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कारण. VB is a programming language, but not for websites. Clear? For websites, there is a VB.NET. Clear? And these languages. हाँ, तो कल there was a one question from Bani कि अगर हमने ये चीजें HTML में करनी हो तो मैंने उसको बताया था कि in HTML we can create forms. ठीक है? अब फॉर्म वर्क कैसे करेंगे उसके लिए हमें इन लैंग्वेजेस में से कोई लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है इसके लिए. हाँ, वो हम क्रिएट कर सकते हैं. वो इट इज अ पार्ट ऑफ HTML. क्लियर? देखो फॉर्म, जब हम फॉर्म तो HTML में बना सकते हैं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम. बट हाउ द फॉर्म विल वर्क, क्योंकि इन विजुअल बेसिक फॉर्म में आप डाटा फिल करते हो, जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हो तो रिजल्ट इज ऑन द स्क्रीन. पर हम फॉर्म बना सकते हैं HTML में, पर फॉर्म वर्क नहीं करेगा जितनी देर तक हम उसके ऊपर स्क्रिप्ट नहीं लगाएंगे, कोडिंग नहीं लगाएंगे. विजुअल बेसिक में आप फॉर्म भी क्रिएट करते हो, कोडिंग भी करते हो साथ में. बट इन HTML वी कैन क्रिएट ओनली फॉर्म्स. क्लियर? इफ वी वांट टू प्रोवाइड प्रोग्रामिंग फीचर्स कि एडिशन हो जाए, सब्ट्रैक्शन हो जाए, ठीक है, 2 नंबर ऐड हो जाए, तो हमें इन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की हेल्प लेनी पड़ती है.
क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो HTML इज ए only scripting language. It is only how to present the data, nothing else. Now next is HTML full form is hypertext markup language. Here hypertext means linking between two pages. ठीक है, क्योंकि इन वेबसाइट्स डिफरेंट वेब पेजेस आर लिंक्ड विद ईच अदर with the help of hyperlinks. For example, in school website, if you click on principal ma'am message, you go to that page, and from that web page you can go to the home page. Clear? All the pages are interlinked with the help of hypertext. Clear? Then hypertext markup. Markup means when we highlight something. आपके पास एक मार्कर होता है, जैसे आप हाईलाइट करते हो, ठीक है, बुक के ऊपर करते हो ना हाईलाइट, तो हाईलाइटिंग मींस हियर टैग्स. इसका मतलब यहां पे क्या है बेटा? टैग्स. एंड लैंग्वेज, इट इज नॉट एग्जैक्टली दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लैंग्वेज वर्ड इज हियर, बट इट इज नॉट ए प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्लियर? इट इज जस्ट हाउ टू प्रेजेंट द डाटा, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर प्रेजेंटिंग द डाटा. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, पर HTML में ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पास. नाउ क्वेश्चन इज, इफ HTML इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो क्या आपको HTML लर्न करनी चाहिए? करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप ASP का पेज बनाओगे, PHP का पेज बनाओगे, तो उनकी जो कोडिंग होती है वो HTML के वेब पेज के इनसाइड आप एम्बेड करते हो. क्या करते हो? एम्बेडिंग विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग. कौन सा टैग होता है बेटा? स्क्रिप्ट टैग. क्लियर? तो HTML तो बेसिक लैंग्वेज है. अगर आपने वेब पेज क्रिएट करना है तो आपको HTML यूज करनी ही पड़ेगी. क्लियर? HTML नीड एडिटर फॉर क्रिएटिंग कोडिंग. क्लियर? Editors are of two types. One is called text editor. Text editor like Notepad. You type the coding in Notepad, then you will have to save the file with extension .html. There are two extensions you can give. One is .htm or .html. Clear? Second type of editors, these are called GUI. इसमें आपको कोडिंग टाइप करने की भी जरूरत नहीं. No need to type the coding. Clear? Only just like MS Word. अगर आपने इमेज इंसर्ट करनी है, आप इंसर्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हो, पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करते हो, फ्रॉम फाइल के ऊपर करते हो, पिक्चर इंसर्ट हो जाती है. टेबल इंसर्ट करना है, क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन टेबल. ठीक है, या इंसर्ट टेबल मेन्यू, क्लिक ऑन इंसर्ट, टेबल इंसर्ट हो जाएगा विद हेल्प ऑफ बटन्स. ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिसमें HTML की कोडिंग टाइप करने की जरूरत नहीं, HTML की कोडिंग ऑटोमेटिकली जनरेट होती है. क्लियर? ऐसे आपके पास सॉफ्टवेयर हैं. फ्रंट पेज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब, Microsoft Expression Web. Then there is a Dreamweaver. बहुत से सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे. अब हमारे पास ये है कि you should use this one or this one. In your book, this is with the help of Notepad, text editor. पर GUI आप यूज कर सकते हो. But as a beginner, we must यूज टेक्स्ट एडिटर. रीजन ये है कि फ्यूचर में जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी लर्न कर लोगे, आफ्टर लर्निंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, देयर आर, यू कैन टाइप द कोडिंग लाइक इन टेक्स्ट एडिटर्स लाइक C++. आपके पास सॉफ्टवेयर भी होंगे, आप सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हो, पर बिगिनर्स को हमेशा ही कोडिंग टाइप करनी चाहिए. इससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं. ठीक है? व्हेन यू विल बी अ प्रोफेशनल, ठीक है, नो नीड टू यूज टेक्स्ट एडिटर. इन प्लेस ऑफ टेक्स्ट एडिटर यू कैन यूज
GUI, because at that time your thinking level is different. You are not learner, you are developer. Clear? आपको एक एक कोडिंग का एक एक टैग का पता है आपको, ठीक है, बट इनिशियल स्टेज में अगर आप GUI यूज करोगे तो यू विल नॉट लर्न द कोडिंग पोर्शन. क्लियर? तो दैट्स व्हाई in your syllabus there is a text editor in place of a GUI editor. तो आपके पास टेक्स्ट एडिटर कौन सा आप यूज कर रहे हो? नोटपैड. देयर इज आल्सो नोटपैड प्लस प्लस. क्लियर? सो मेनी टेक्स्ट एडिटर्स आर देयर. तो नोटपैड अकेला ही नहीं है, और भी कई एडिटर्स हैं जिसमें आप टाइप कर सकते हो कोडिंग. नेक्स्ट इज इंटरनेट. जो वेब पेज है, it is linked with www, World Wide Web. What is World Wide Web? Your web pages are multimedia document. Tell me what is meaning of multimedia document? Any student? Multimedia. जब हम word use करते हैं multimedia, what is the meaning of that? जिसमें हमारे yes in if you want to present your data, आपके पास टेक्स्ट भी है प्रेजेंट के लिए, आपके पास पिक्चर्स भी हैं, आपके पास ऑडियो है, आपके पास वीडियो है, ठीक है, आपके पास एनिमेशंस हैं. ये सारे, इनको हम कहते हैं मीडिया. क्लियर? एंड इफ इन योर फाइल if we are using more than one media, clear, for example we are using text and picture, it means it is a multimedia. clear? आपने किसी पिक्चर में हमने यूज कर दिया वीडियो एंड टेक्स्ट, जस्ट लाइक ए मूवीज, ठीक है, उसमें शुरू में आपके पास नंबरिंग आ रही होती है एंड आफ्टर दैट देयर इज अ वीडियो, तो वो क्या बन गया? मल्टीमीडिया. आपने कहीं पे ऑडियो और पिक्चर यूज कर ली, it means in any file if you are using more than one media it is called multimedia. तो वेब पेजेस में आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट, यू कैन इंसर्ट वीडियो, यू कैन इंसर्ट ऑडियो. इट मींस योर वेब पेजेस आर मल्टीमीडिया पेजेस. तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है बेटा? इन वर्ल्ड देयर आर डिफरेंट सर्वर्स, इन दीज सर्वर्स वेब पेजेस आर सेव्ड, और ये सारे के सारे सर्वर आपस में इंटरकनेक्टेड है. क्लियर? फॉर एग्जांपल एज ए क्लाइंट मैं एक वेबसाइट को सर्च करता हूं, वो सर्चिंग मेरे पास कहां पे जाएगी? लोकल सर्वर में. अगर वो लोकल सर्वर में वो वेब पेज नहीं है तो वो वेब पेज किसी और सर्वर से पिक करेगा और आपको देगा. क्लियर? तो इट इज ए कंप्लीट, उसमें बहुत से देयर आर टर्म्स एंड बहुत से उसके प्रोसेस है, वो हम डिस्कस नहीं करते. तो जब भी आप क्लाइंट कोई सर्च करता है, लोकल सर्वर के पास जाती है, लोकल सर्वर के पास अगर वो वेब पेज नहीं होता तो वो किसी और सर्वर से वेब पेज पिक करता है और आपको देता है. क्लियर? सो इट मींस दीज वेब पेज, these are web servers and these web servers are interconnected and in these web pages, web servers, different web pages are saved, और इसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब. क्लियर? और इसका जो फर्स्ट टाइम दिस टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय टिम बर्नर-ली. टिम बर्नर-ली, दैट्स व्हाई ही इज आल्सो वी कैन से कि इन्वेंटर ऑफ इंटरनेट और HTML. क्लियर? तो HTML भी आपके पास क्योंकि वेब पेजेस से लिंक है, तो www इन्वेंटेड की थी टिम बर्नर-ली ने, तो हम तभी हम कह सकते हैं कि जो HTML भी है उसी के साथ लिंक है. ठीक है? तो yes, no, it is not. मैं अभी थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ. तो
बेटा पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। वी नो दैट कि इन एनी नेटवर्क इफ वी हैव ए मेन कंप्यूटर, उस कंप्यूटर को हम कहते हैं सर्वर। ठीक है, तो ये पूरे वर्ल्ड में वेब सर्वर्स लगे हुए हैं, अलग अलग कंपनीज के लगे हैं, लाइक जस्ट लाइक एयरटेल है या जियो है, ठीक है, बीएसएनएल के सर्वर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये सर्वर्स में वेब पेजेस सेव है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव वन वेबसाइट, तो मैं अपने लोकल सर्वर में सेव कर सकता हूं। तो पूरे वर्ल्ड में नंबर ऑफ वेब सर्वर्स आर देयर एंड इन दीज सर्वर्स द वेबसाइट्स आर सेव। सपोज इसमें 10 वेबसाइट सेव है, इसमें 20 वेबसाइट सेव है, इसमें 30 वेबसाइट सेव है, इसमें 40 वेबसाइट सेव है, इसमें 50, तो पूरे वर्ल्ड में सेव है। क्लियर? नाउ एज ए क्लाइंट, ठीक है, यू आर कनेक्टेड विद इंटरनेट। अब ये पूरे के पूरे जो सर्वर हैं आपस में वायरलेस से या फिर वायर से आपस में कनेक्टेड है पूरे वर्ल्ड में। क्लियर? फॉर दिस वी आर यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, वायरिंग जो यूज होती है। जैसे घर पे आपके पास फोन है तो आप एयरटेल का कनेक्शन है तो यू कैन यूज इंटरनेट, ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज कर सकते हो आप। ठीक है, अब जब भी आपने क्लाइंट ने जब भी कोई, सपोज आई नीड दिस वेबसाइट, तो आई विल मेक द रिक्वेस्ट टू द लोकल सर्वर। आई विल टाइप www.xyz.html, इसके बाद रिक्वेस्ट जाएगी, वो चेक करेगा कि मेरे पास ये वेबसाइट है कि नहीं है। तो सपोज उसको ये वेबसाइट उसके पास नहीं है। अब प्रॉब्लम आ गई कि क्लाइंट को चाहिए ये वेबसाइट और इसके बाद वो वेबसाइट नहीं है। एक स्पेशल सर्वर होता है जिसे हम कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम सर्वर। थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, समझना आपने। वो करेगा, इसको भेजेगा कि ये रिक्वेस्ट कि ये वेबसाइट मेरे पास आई है सर, उसके लिए रिक्वेस्ट आई है, इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस क्या है। इस सर्वर में पूरे वर्ल्ड की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनका यूआरएल और उनके आईपी एड्रेसेस। क्लियर? फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है, उसका आईपी एड्रेस है 192.010101, लाइक फॉर एग्जांपल। पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर, जितने भी डिवाइसेस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं, उसके एक स्पेशल नंबर मिलता है जिसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस। इसी आईपी एड्रेस से आप फाइंड आउट कर सकते हो कौन सा कंप्यूटर वर्ल्ड के किस कंट्री में, किस सिटी में, और सिटी के किस पोर्शन में इस समय है। क्लियर? अब इसको आईपी एड्रेस मिल गया। अब इस आईपी एड्रेस से वो रिक्वेस्ट उस पर्टिकुलर सर्वर के पास जाएगी। वो ये आईपी एड्रेस इस सर्वर का है, उसके बाद रिक्वेस्ट जाएगी, वो सर्वर की वेबसाइट किसके पास आ जाएगी, लोकल सर्वर के पास, और लोकल सर्वर टू क्लाइंट। दिस वर्क इज ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। बेटा देखो, चलो आपका ये टॉपिक इज नाउ गोइंग आउट ऑफ सिलेबस, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक, ये क्लियर हो गया कंसेप्ट? इट्स अ बिग कंसेप्ट कि अब आपके पास है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप ये वेबसाइट खोलोगे तो ये वाला प्रोसेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके कंप्यूटर में कुकीज सेव हो जाती हैं। क्या सेव हो जाती है? इंटरनेट टेम्परेरी फाइल सेव हो जाती है ना, उसमें ये आईपी एड्रेस सेव हो जाएगा। छोटी देयर आर स्मॉल फाइल्स सेव्ड इन योर कंप्यूटर सिस्टम, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स, जिसको हम कहते हैं कुकीज, उसमें आईपी एड्रेस सेव हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करोगे ना, आपकी रिक्वेस्ट के साथ आईपी एड्रेस जाएगा, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर विजिबल नहीं होगा, बट सर्वर के पास क्या जाएगा, आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस से आप कहीं पे भी पिक कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये डिफरेंट कंपनीज, ठीक है, लाइक एयरटेल है, ठीक है। देखो, हाँ, ये देखो, ये सर्वर बन गया। अब पूरे वर्ल्ड में टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इज देयर। क्लियर? जालंधर इज कनेक्टेड विद लुधियाना। ठीक है, अब जरूरी नहीं है
कि सपोज जलंधर टू लुधियाना लाइन अगर बिजी है, सपोज ये भी हो सकता है वी गो टू द चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू लुधियाना, ऐसे भी अलग अलग लोकेशन हो सकती हैं। सपोज आपने, इफ यू वांट टू गो टू दिल्ली, वन वे इज गो टू द लुधियाना देन गो टू दिल्ली, सेकंड वे इज गो टू द चंडीगढ़ देन गो टू द दिल्ली। तो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग नेटवर्क है बहुत, इट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क पूरे, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन ने क्या कर दिया है, पूरे वर्ल्ड में टेलीफोन वायर्स दे दी। अब टेलीफोन वायर्स पूरा एक तरह से सारे के सारे वर्ल्ड के जितने डिवाइसेस हैं, टेलीफोन सेट है, वो कनेक्टेड है आपस में। ठीक है, कभी आपने फोन कॉल करनी हो, सिंपल फोन कॉल ही करते हो ना आप, तो ये सिस्टम कौन यूज कर रहे हैं, सर्वर्स यूज कर रहे हैं। तो आपस में उसके साथ, उसके विद द हेल्प ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर। यस, वो सैटेलाइट से होंगे। ठीक है, इन विद इन इंडिया देयर इज अ वायर सिस्टम इज हियर, बट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री दिस इज देयर आर सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज देयर। ठीक है, तो देखो आपने जब आप घर पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हो, ठीक है, तो आपके पास घर पे वायर आती है, वायर किसके साथ कनेक्टेड है, वो पोल के साथ कनेक्ट होगी। पूरे आपने देखा होगा बीएसएनएल के बोर्ड लगे होते हैं। ठीक है, कई बार देखोगे वहां पे बीएसएनएल के ना छोटी सी जैसे अलमीरा सी लगी होती है रोड के ऊपर, आप उसको खोलोगे तो डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हर एक ये जैसे फॉर एग्जांपल इन स्कूल वी आर यूजिंग ब्रॉडबैंड, उसकी वायर कहां से आ रही है, अल्टीमेटली वो सर्वर के साथ कनेक्ट है। ठीक है, और एक सर्वर दूसरे सर्वर से विद द हेल्प ऑफ वायरलेस भी हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ वाईफाई भी हो सकता है, वायरलेस जो एंटीनास लगे होते हैं, ठीक है, या सैटेलाइट से कम्युनिकेशन से, दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, हाँ, दे आर इंटरकनेक्टेड बेटा। ठीक है, अब हाँ, cookies means their information is saving in your computer system. They are creating the small files in your computer system. Clear? That files maybe some files, some cookies are risky. It can get your sensitive data. Clear? Some cookies are helpful for you for fast processing. आपने देखा होगा जैसे आपने www याहू लिखते हो तो याहू की वेबसाइट किस यूआरएल आ जाता है। ठीक है, क्योंकि उस कुकीज में सेव है। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं, देयर इज वन क्वेश्चन, आईपी एड्रेसेस कौन देता है? ठीक है, आईपी एड्रेसेस बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड। क्लियर? जितने भी वेब सर्विसेज सर्वर्स हैं उनको फिक्स्ड आईपी एड्रेस मिलता है। क्लियर? जैसे याहू की वेबसाइट है, याहू का सर्वर है, उसको फिक्स्ड आईपी एड्रेस मिलेगा। बट जो क्लाइंट्स का है, मोबाइल फोन है या आप कनेक्टेड होते हो, तो आपको टेम्परेरी आईपी एड्रेस मिलता है। जैसे ही आप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है, आपका आईपी एड्रेस, वो आईपी एड्रेस किसी और को मिल जाएगा। ठीक है, वो डिस्कनेक्ट हुआ, किसी और को मिलेगा। इसका मतलब अगर आज मैं इंटरनेट बंद कर रहा हूं तो मुझे, मैं फिर से कनेक्ट होऊंगा तो मुझे कोई और आईपी एड्रेस मिलेगा। ठीक है, और ये आईपी एड्रेस उस सिटी में उस कंपनी का वेब सर्वर कंट्रोल करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन जलंधर इफ देयर इज ए बीएसएनएल सर्वर, हो सकता है जलंधर में ना हो, लुधियाना में हो। क्लियर? तो वो आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। क्लियर? वो आईपी एड्रेस उस सिटी के मुताबिक होता है, उस एरिया के मुताबिक होता है। ठीक है, तो वेब सर्वर्स आर प्रोवाइडिंग टेम्परेरी आईपी एड्रेसेस टू डिफरेंट क्लाइंट्स। यस सर। नहीं, वो आपको दे विल प्रोवाइड आईपी एड्रेस, बट सेपरेट आईपी एड्रेस मिलेंगे। ठीक है, आपका एक बार मिल गया आपको, तो उसने फाइंड आउट कर लेना कि इस पर्सन, इस नंबर के ऊपर, टेलीफोन नंबर के ऊपर ये आईपी एड्रेस मिला था। लेटर ऑन जो रिलीज हो जाएगा किसी और को मिल जाएगा। बट अगर वो हम उस सर्वर के पास जाएंगे और पूछेंगे कि ये आईपी एड्रेस किसको मिला था, वो आपकी डिटेल दे देगा कि इस मोबाइल फोन पे या इस फोन नंबर पे, लैंडलाइन नंबर पे ये इंटरनेट कनेक्शन यूज हुआ था। हाँ, वो आईपी एड्रेस था।
वेबसाइट के आईपी एड्रेस फिक्स होते हैं, आपको जो मिलते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। नहीं, वो आप उसके ऊपर आपको कोई राइट नहीं है, कौन सा मिल रहा है वो वेब सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, यू हैव नो एनी कंट्रोल ऑन दैट। इसका रीजन ये है कि अगर वो फिक्स आईपी एड्रेसेस कर दे तो इतने आईपी एड्रेसेस बन जाएंगे कि उनको मैनेज करना डिफिकल्ट है, और एज ए क्लाइंट इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 124 आवर्स कनेक्टेड ही रहते हो इंटरनेट के साथ। क्लियर? एनी डाउट इन दिस? सो दीज आर द आईपी एड्रेसेस दैट कंट्रोल। ठीक है, तो दिस इज आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक, नॉट इन सिलेबस की आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं। ये मैंने सिस्टम बताया कि इस तरीके से वर्क करता है। दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। इट मींस इट क्रिएट a biggest network. Different clients are connected with client 1. ये देखो क्लाइंट इसके साथ कनेक्टेड हो गया, इसके साथ कनेक्टेड हो गया, इसके साथ कनेक्टेड हो गया, ये कितना बड़ा नेटवर्क बन गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। Different web multimedia page documents are saved in different web servers, and these web servers are interconnected with each other and create a biggest network. Next is HTML. Present time we are using HTML5. Okay, अब प्रॉब्लम इज कि इंटरनेट के लिए कोई गवर्निंग अथॉरिटी नहीं है, देयर इज नो एनी अथॉरिटी। ठीक है, तो जो पूरे वर्ड्स में अलग अलग गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, इन इंडिया एयरटेल और BSNL और जियो विल हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय गवर्नमेंट। ओके, एंड इन पाकिस्तान अगेन उनके जो गवर्नमेंट के रूल्स होंगे, बट देयर इज नो एनी सेंट्रल अथॉरिटी टू कंट्रोलिंग दिस। क्लियर? तो उसके बाद है कि HTML इज ए इट इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब इसमें है कि हमारे पास एक W3C, एक वर्ड आपने सुना होगा, योर बुक इज आल्सो W3C होगा यहाँ पे। यस, in page number 1 what is the full form of W3C? ठीक है, W3C is a organization। ठीक है, ये क्या करती है, जब भी आपके पास कोई टैग्स बनते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक टैग है B टैग, इट इज यूज्ड टू बोल्ड द टेक्स्ट। देयर इज आल्सो स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग भी होता है, ठीक है, ये भी बोल्ड करता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है पूरे वर्ड में जो HTML है उसको स्टैंडर्डाइज करना। क्लियर? और डिफरेंट ब्राउजर्स को ये कहना कि ये आप टैग्स है, इसी को यूज करो। क्लियर? तो स्टैंडर्डाइज, क्योंकि इट इज ए नॉट ए ऑर्गेनाइज्ड एरिया, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग एक्सपर्ट्स एंड दे आर मेकिंग देयर टैग्स। ठीक है, तो उनको स्टैंडर्ड करना, उसको स्टैंडर्डाइज करना कि सपोज किसी ऐसे अगर मैं सपोज मैं 10 ईयर पहले की बात करता हूँ, हो सकता है एक बोल्ड टैग हो, एक ऐसा टैग भी हो शायद, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा नहीं ये टैग वर्क नहीं करेगा, ये टैग वर्क करेगा। ठीक है, उसको स्टैंडर्डाइज करना। तो W3C उसका काम है वर्ड में जितने भी HTML के टैग्स हैं उसको एक स्टैंडर्डाइज कर देना। क्लियर? एंड प्रेजेंट टाइम वी आर यूजिंग HTML5. In HTML5 different tags deleted from HTML. For example, base font. If you are using HTML4, you can use base font, but in HTML5 base font is not a tag now. Clear? तो कई टैग्स डिलीट हो गए, कई टैग के नेम चेंज हो गए। ये किसका काम है? W3C। ये वर्ड की जो बिगेस्ट IT कंपनीज हैं वो इसके मेंबर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की। तो देयर इज, वहां पे मीटिंग होती है, दे क्रिएट मीटिंग में क्या क्या उनके एजेंडास होते हैं। ठीक है, वो एजेंडा फिर इंप्लीमेंट करते हैं। एनीवे, क्लियर कांसेप्ट? पेज नंबर 111 में बेटा, बुक नहीं आपके पास? यस बानी, फुल फॉर्म कंसोर्टियम। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, W3C। तो नेक्स्ट इज now HTML tag. In HTML we use tags, and tags are commands. Okay, when we use
B tag before SSDPS, it means we are saying to the HTML, this text must be in bold form. Clear? तो ये टैग्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, कौन सा टेक्स्ट किस तरीके से डिस्प्ले होगा ब्राउजर में, कौन सा ऑब्जेक्ट कैसे डिस्प्ले होगा, ये किसका काम है? टैग्स का. क्लियर? सो दीज आर HTML instructions. Clear? So if your paper there is a question, what is tag? Tags are HTML commands. ठीक है? अब जो भी हमने डिस्कस किया इसमें कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? फुल फॉर्म ऑफ www वर्ल्ड वाइड वेब, फुल फॉर्म ऑफ W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम. ठीक है? देन फुल फॉर्म ऑफ here is beta before HTML there was one language that is called SGML, and before SGML there was one language GML. The full form of GML is General Markup Language. Then there is SGML, Standard Markup Language, and now HTML, Hypertext Markup. Which one? ISO तो बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको स्टैंडर्डाइज करती है चीजों को. ठीक है? तो ISO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज कि बिफोर HTML देयर इज ए SGML से पहले GML. फिर डिफरेंस क्यों आया बेटा? जैसे ही लैंग्वेज चेंज होती है, फॉर एग्जांपल जो आपके पास चौक बेटा, thank you. Before C language there was B language, before B there was A language. तो चेंजेस होती रहते हैं. ठीक है? तो अब प्रेजेंट टाइम में वी आर यूजिंग, देन उसके बाद C++ आई, देन C# आई. तो देयर आर सम मॉडिफिकेशंस, क्योंकि C++ में वेबसाइट्स के लिए यूज नहीं होती, तो C# वेबसाइट्स के लिए भी यूज हो सकती है, C#.net. ठीक है? तो दैट्स व्हाई HTML से पहले SGML था, उसमें चेंजेस आई, HTML बना, और SGML से पहले देयर इज व्हिच वन? GML. Any doubt here? HTML has two sections. One is head and another is body. Clear? In body tag we declare all the things that are visible on browser. Clear? If we want to display table, so table will be declared in a body tag. We want to text in a italic form, so I tag will be defined in body tag. We want to insert image, ठीक है? Image tag will be used in body tag. Now what is the use of head tag? No. Today, Bani, 10:15 bell time. Okay, students. Now I'm going to close the meeting. Take care. Bye, beta.